हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। मकर संक्रांति आने वाली है और इसी के साथ कन्फ्यूजन भी बहुत है कि मकर संक्रांति कब मनाएं, 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति कब मनानी है, उसमें पूजा विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार हमें दान करना है, क्या क्या हम दान कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों पर हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य एक राशि में एक महीना भ्रमण करते हैं और जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं तो सूर्य की राशि बदलने की उस बेला को हम संक्रांति कहते हैं। साल में 12 संक्रांति होती हैं। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण का जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये टाइम देवताओं के लिए माना जाता है। कहते तो यही है कि इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है और ये तिथि बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी तिथि होती है। मान्यता तो यही है कि इस उत्तरायण के टाइम में रिद्धि सिद्धियाँ बहुत ही अच्छा असर दिखाती हैं और हम जो पूजा पाठ अपना दान पुण्य करते हैं उनका भी बहुत ही श्रेष्ठ फल हम लोगों को अपने जीवन में मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरे राशि में जब आते हैं तो हम उसको संक्रांति बोलते हैं। तो लेकिन अब की बार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आएंगे तो हम मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। सूर्य अब 6 महीने उत्तरायण ही रहेंगे। इस अवधि में या मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विधान होता है और ये त्योहार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। सूर्य देव की पूजा के साथ साथ इस दिन शनि देव की पूजा का भी बहुत विधान है। कहते हैं कि अगर हम इस दिन सूर्य देव और शनि देव दोनों की पूजा अर्चना अच्छे से करें तो हमारे कुंडलियों में अगर दोनों नीच ग्रह हैं या कमज़ोर हैं तो दोनों ही मजबूत होकर हमको शुभ फल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार मकर संक्रांति कब मनाएं। तो इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 7:16 से लेकर शाम को 6:21 तक हमको संक्रांति मिल रही है। तो पूरे दिन के हिसाब से हम लोग सोमवार को दिन 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। मान्यता तो देखो इस दिन ऐसी है कि भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव से मिलने उनके घर जाते हैं। तब शनि देव ने काले तिल से सूर्यदेव का स्वागत करा था। तब सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद भी दिया था कि अगर इस दिन कोई काले तिल से मेरी पूजा अर्चना करेगा तो उसको शुभ फल मिलेगा। इसलिए मकर संक्रांति के दिन काले तिल का भी बहुत महत्व होता है। इसका दान श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन देखो गंगा स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो यदि आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो ज़रूर जाइएगा और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। नहीं तो आप घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करें, उनकी उपासना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। और जब आप सूर्य देव को अर्घ दें तो इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्घ दिया जाता है। तांबे के लोटे में आप अक्षत, रोली, गुड़, शक्कर, लाल फूल जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं इन चीज़ों के अलावा, लेकिन काले तिल ज़रूर डालकर उनको इस दिन आप अर्घ दे सकते हैं। इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं और आत्मा के कारक भी होते हैं। हमारी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो होते हैं वो सूर्य देव ही होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो और मनवांछित फलों की प्राप्ति हो तो सूर्य देव की पूजा उपासना ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उनको अर्घ दें और जितना भी उनके नाम का या उनके मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा। इसके अलावा इस दिन खिचड़ी का दान, तिल का दान, गुड़ का दान, चावल का दान आदि करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति की खिचड़ी, चावल, काली दाल, हल्दी, मटर और हरी सब्जियों का विशेष महत्व होता है। खिचड़ी के चावल से चंद्रमा और शुक्र की शांति का महत्व होता है। काली दाल से शनि का, राहु और केतु का महत्व होता है। हल्दी से बृहस्पति का संबंध है और हरी सब्जियों से बुध का संबंध है। वहीं जब ये खिचड़ी पकती है तो उसकी गर्माहट का संबंध मंगल और सूर्य देव से है।
इस प्रकार लगभग सभी ग्रहों का संबंध खिचड़ी से होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का और उसका दान करने का महत्व अधिक बताया गया है। खिचड़ी के साथ-साथ आप लोग चावल का दान, तिल का दान, और तिल भी सफ़ेद और काले तिल जिसका भी आप दान करना चाहें वो कर सकते हैं। और काले तिल के दान से शनि की साढ़े साती और ढैया से राहत मिलती है। सूर्य देव की पूजा की जाए काले तिल से तो वो भी बड़ी उत्तम होती है। तो खिचड़ी के साथ-साथ आप इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक और घी का दान भी ज़रूर करना चाहिए साथ में। वो भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इन सब से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर में शांति आती है। देखो, मकर संक्रांति वाले दिन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आप चाहे तो किसी गरीब को दान दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, गौशाला में गाय के निमित्त दान कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें अपनी इच्छा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार दान ज़रूर करें। इसमें गुप्त दान भी शामिल होता है, उसका भी बहुत ही ज़्यादा असर होता है और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ श्रेणी में वो गुप्त दान आता है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान भी बताया जाता है। जो भी आप अपनी इच्छा से, अपनी सामर्थ्य अनुसार आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी एक सी 14 चीज़ें लें, उन्हें मिनस कर आप उनका दान कर सकते हैं। ये दान आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं और बाकी किसी ज़रूरतमंद में बाँट दें। इसके लिए आप श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, खाने का सामान, पहनने-ओढ़ने का सामान, जैसे कि आजकल ठंड है तो आप कंबल, स्वेटर जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप ले सकते हैं और इनका दान भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन किसी खराब वस्तु को या पुरानी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ फल मिलता है। मकर संक्रांति वाले दिन कोशिश करें कि हम अच्छे रंग और शुभ रंगों का ही चयन करें। अपने जो वस्त्र हम लोग धारण करते हैं उनमें पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, जो भी रंग शुभ होते हैं उनका चयन कर सकते हैं अपने पहनने में। कोशिश करें कि काले रंग, नीले रंग से बचें, क्योंकि ये अशुभ रंग होते हैं तो इनसे हमें बचना चाहिए और शुभ रंगों के वस्त्रों का हमें धारण करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों से बचें। और भी कुछ चीज़ें हैं जो इस दिन हमें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमें किसी की बुराई, निंदा, क्रोध नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तामसिक खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बनाना चाहिए और सात्विक चीज़ें ही ग्रहण करनी चाहिए। देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। इसलिए कोशिश ये करें मकर संक्रांति के दिन कि जितना हम पूजा पाठ कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। और जितना कि बुरे कर्म से हम बच सकते हैं, उतना हमें उस दिन उनसे बचना चाहिए। वो तो हमेशा ही बचना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि उस दिन तो ना ही करें तो अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और उपयोगी रहेगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।